हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम फ्री रेंज फार्मिंग देखेंगे और उसके बारे में पूरा जानकारी लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देसी मुर्गी फार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट जो फार्मिंग सिस्टम है वो है फ्री रेंज फार्मिंग सिस्टम, क्योंकि इससे प्रोडक्शन कास्ट बहुत ही कम हो जाता है और फार्मर को ज़्यादा फायदा होता है। कई फार्मर ऐसे हैं जो 50 से 80% फीड की बचत करके अपने मुर्गी को तैयार कर लेते हैं और फ्री रेंज में फार्मिंग करने का यही फायदा होता है कि दाना का बचत बहुत ज़्यादा होता है। जो किसान साथी फ्री रेंज में फार्मिंग कर रहे हैं उनसे अगर आप पूछेंगे कि देसी मुर्गी पालन करना कैसा रहेगा, क्या इससे प्रॉफिट होगा, तो आपको बोलेंगे कि इससे अच्छा कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है। क्योंकि दोस्तों, सबसे मेन चीज़ जो दाना का खर्च है वो फ्री रेंज फार्मिंग में एकदम कम हो जाता है और उसी सिस्टम से वो काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप रेडीमेड फीड के द्वारा मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो फ्री रेंज फार्मर से कभी भी एडवाइस न लें, क्योंकि वो आपको सही तरीक़ा से नहीं बता पाएगा। और अगर आप फ्री रेंज फार्मिंग करना चाहते हैं तो रेडीमेड फीड खिला करके मुर्गी पालने वाले फार्मर से एडवाइस ना लें। ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी नहीं होता है, जानकारी होता है, लेकिन 100% जानकारी उनको नहीं होता है। इसलिए अगर आप फ्री रेंज में फार्मिंग करना चाहते हैं तो फ्री रेंज फार्मर से मिलें और रेडीमेड फीड खिला करके सेट के अंदर में फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसी तरह के किसान से आप संपर्क करके जानकारी लें। दोस्तों, फ्री रेंज फार्मिंग सिस्टम को सबसे बेस्ट सिस्टम इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर आप रेडीमेड फीड खिला करके सेट के अंदर फार्मिंग करते हैं तो आपको हर चीज़ कंट्रोल करके रखना पड़ता है। चूजे का रेट आपको सही मिलना चाहिए, उनको बीमारी नहीं लगना चाहिए, फीड का रेट आपको कम चाहिए। इसके अलावा चूजा है या मुर्गी है वो ज़्यादा फीड भी नहीं खाना चाहिए, तभी आपका प्रोडक्शन कास्ट कम आएगा। इसके अलावा आपको मोर्टेलिटी को भी कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि अगर आप सेट के अंदर में मुर्गी को पाल रहे हैं और वो 3 किलो दाना खा ली है, 1 केजी का वजन गेन कर ली है और उस स्थिति में उसका मृत्यु हो जाता है, तो आपको सीधा 30 रुपये चूजा का रेट, 110 रुपये का दाना, 10 रुपये का मेडिसिन और वैक्सीन का चार्ज, यानी कि आपको 150 रुपया का सीधा नुकसान होता है। और उसी को अगर आप फ्री रेंज में फार्मिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 से 60 रुपया ही नुकसान होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फ्री रेंज में बीमारी नहीं आता है, इसमें भी बीमारी आता है, इसलिए आपको इसमें भी कुछ सावधानी करके रखना पड़ता है। दोस्तों, फ्री रेंज फार्मिंग में बस दाना का बचत होता है, यही ज़्यादा फायदा होता है। इसके अलावा जो मांस का क्वालिटी है वो अच्छा हो जाता है। जैसे कि FFG को अगर आप सेट के अंदर में पालते हैं तो उसका मांस जो है बहुत मुलायम होता है और फ्री रेंज में पालेंगे तो मांस कड़ा हो जाता है, देसी मुर्गी की तरह, जैसे कि देसी मुर्गी का होना चाहिए वैसा रहता है। तो इसलिए उसको खाने वाले भी ज़्यादा मिल जाते हैं और रेट भी कुछ ज़्यादा ही हमें मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप फ्री रेंज में फार्मिंग करना चाहते हैं तो शुरुआत कम चूज़ों से करें, छोटा सेट बनाकर करें। 1000 स्क्वायर फीट का आपका सेट होना चाहिए और उसमें आप 500 से 600 मुर्गी पाल सकते हैं और उनको आप दिन भर फ्री रेंज में रखिए और शाम को हल्का फुल्का रेडीमेड फीड दे करके अपने सेट के अंदर आपको रखना है। दोस्तों, अगर आप रेडीमेड फीड शाम को देते हैं तो उनको जो भी थोड़ा बहुत प्रोटीन वगैरह की कमी हो गई है या कैल्शियम वगैरह की कमी हो गई है वो पूरा हो जाता है। साथियों, फ्री रेंज फार्मिंग की शुरुआत कम मुर्गियों से इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप पहली बार अगर फ्री रेंज फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको फार्मिंग भी करना है और उसी दौरान आपको सीखना भी है, यानी कि आपको प्रैक्टिकल तौर पे सीखना है। तो इसलिए कम रिस्क रहेगा अगर आप कम मुर्गी से शुरुआत करेंगे तो। साथियों, अगर हम फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं तो हमें भाजी वाले पौधे या तो फिर छोटे छोटे झाड़ियाँ वाले जो पौधे होते हैं उनको लगाना चाहिए ताकि उसको मुर्गियाँ खा सकें। कई किसान साथी मुझे बंजर ज़मीन और जिसमें धूल उड़ता रहता है वैसी ज़मीन का वीडियो सेंड करते हैं और पूछते हैं कि क्या इसमें फ्री रेंज फार्मिंग किया जा सकता है। किया तो जा सकता है, लेकिन उसको आपको तैयार करना पड़ेगा, उसमें कुछ झाड़ियाँ लगाना पड़ेगा, हरी सब्जियाँ लगाना पड़ेगा, भाजी वाले जो लताएँ होती है उनको लगाना पड़ेगा,
तभी तो उसको मुर्गियाँ खा पाएंगी, नहीं तो ऐसी धूल उड़ती हुई ज़मीन पे आप फ्री रेंज फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप फ्री रेंज फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको मेडिसिन में एंटीबायोटिक, लिवर टॉनिक, मल्टीविटामिन और उनका वैक्सीनेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो मुर्गियां हैं वो फ्री रेंज में कड़ा वाला दाना खाती हैं, जैसे कुछ कीड़ा मकोड़ा या तो छिलका वगैरह को खा जाती हैं, जिसको पचाने में उनको थोड़ा कठिनाई होता है। इसलिए उनको लिवर टॉनिक देना चाहिए। लिवर टॉनिक देने से वो आसानी से पच जाता है। एंटीबायोटिक हर 20 से 25 दिन में 3 दिन के लिए फ्री रेंज के मुर्गियों को देना चाहिए, क्योंकि फ्री रेंज में मुर्गियां हरे चारा को चर रही हैं, जिसमें कुछ वायरस वगैरह भी हो सकता है, तो उससे उनको एलर्जी ना हो, इसलिए एंटीबायोटिक भी देना चाहिए। मल्टीविटामिन आप मुर्गियों को ज़रूर दें, क्योंकि इससे उनके शरीर में चमक आता है और मुर्गियों के जो इम्यूनिटी पावर है उसको मल्टीविटामिन बढ़ाता है। फ्री रेंज फार्मिंग में हमें मुर्गियों को वैक्सीनेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मुर्गियां इधर उधर घूमते रहती है, न जाने कौन सा वायरस उनके शरीर में आ जाए और उनको बीमारी लग जाए, तो इसलिए वैक्सीनेशन करके उनको सुरक्षित करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो फ्री रेंज फार्मिंग में प्रोडक्शन कास्ट बहुत ही कम आता है, और अगर आप घर का बना हुआ फीड देंगे तो उससे प्रोडक्शन कास्ट और कम हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आप खुद का बनाया हुआ फीड मुर्गियों को दें। घर में कैसे फीड बनाना है अगर आपको नहीं आता है तो उसके लिए हमारे चैनल पे वीडियो है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाकर के देख सकते हैं और फीड कैसा बनाया जाता है उसको सीख सकते हैं। साथियों, अगर आप फ्री रेंज में फार्मिंग करते हैं तो मुर्गियों को एजोला घास जरूर खिलाएं, इससे आपका दाना का बहुत ज़्यादा बचत होगा। इसके लिए आपको छोटा छोटा टंकी बनाना पड़ेगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों, यह टंकी ज़्यादा गड्ढा नहीं होता है, लगभग आपको इसको 5 से 6 इंच का गड्ढा बनाना है, और उसमें गाय का गोबर डाल करके पानी डाल देना है, ताकि गाय का गोबर अच्छी तरह से घुल जाए, और उसमें फिर इस पौधे को डाल देना है, तो फिर वो अपने आप ग्रोथ करते जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इसका पौधा चाहिए तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा विभाग में जाकर के वहाँ से ले सकते हैं, या तो ऑनलाइन भी यह मिल जाता है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। साथियों, अगर आप फ्री रेंज फार्मिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपका मुर्गी जब तैयार होगा तो उसको आप कोशिश करें कि रिटेल में सेल करें, क्योंकि रिटेल में सेल करने से ज़्यादा मुनाफा होता है। और ऐसे मुर्गी को पालें जिसका डिमांड आपके एरिया में ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि आप जिस मुर्गी को पाले हैं उसका आपके एरिया में डिमांड ही नहीं है, तो डिमांड के हिसाब से मुर्गी का ब्रीड चयन करें और उसका फार्मिंग करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।